बुलडोजर जस्टिस की बात कर रहे हैं तो जब भी इसकी बात होती है आपकी बात होती है। अभी सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बाहर गए और उनका कहना है कि देश में बुलडोजर जस्टिस नहीं चल सकता, जहां पे कानून राज होना चाहिए वहां पर बुलडोजर जस्टिस कानून कैसे का ही राज है हो और सकता है। कानून के तहत ही करते हैं। मेरा प्रश्न आपसे ये है कि जब आप गृह मंत्री थे तो जब बुलडोजर जस्टिस हो रहा था यहाँ पे कानून में या जो जो क्राइम ग्राफ में कोई अंतर देखने को मिला? क्राइम ग्राफ कम हुआ? देखिए, अपराधी पर भय होना चाहिए कानून का, हम्म। ये उसका मूल बात है। हम्म। अपराधी पे अगर कानून का भय नहीं होगा, सजा का भय नहीं होगा, तो वो निश्चिंत होकर के अपराध करेगा। हम्म। संस्कृति जो भी हो, पर मैं ये मानता हूं कि गुस्ताखे शांति भंग की, गुस्ताखे अतिक्रमण की एक ही सजा, घर छत से जुदा, घर छत से जुदा। ये होना ही चाहिए। तो जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोल रहे हैं उनका क्या? तो वो अगर अतिक्रमण में होगा तो चीफ जस्टिस में ये थोड़ी कहा अतिक्रमण करोगे आप। मैं तो कह रहा हूं कानून का राज है, वो बात सही कह रहे हैं। और अतिक्रमण के लिए चीफ जस्टिस ने बिल्कुल नहीं कहा। अतिक्रमण को कैसे हटाएंगे? मेरी बात में अतिक्रमण शब्द आया है, आपने ध्यान से सुना नहीं। वो तो है, लेकिन अगर आप गृह मंत्री फिर से बनते हैं जारी रहेगा। अगर अतिक्रमण होगा तो टूटेगा। मेरे गृह मंत्री बनने वाली बात कहां से आ गई इसमें? मैं तो जो भी जहां भी होता है वहां होना चाहिए। आरोप लगता है कि कांग्रेस लगाती है कि जो व्हीकल है, पुलिस व्हीकल है, उसकी 1 करोड़ प्राइस बताई गई है। आप लोगों ने 1 करोड़ रुपए पर व्हीकल खरीदा जिसकी प्राइस 20 लाख है। आएगी खर्चा। जो पुलिस व्हीकल होती ना, पुलिस व्हीकल मध्य प्रदेश में व्हीकल जो गाड़ियां पुलिस ऐसा तो कोई भी नहीं है। कांग्रेस की बात क्यों कर रहे हो भाई? आपको ऊपर रखना चाहिए प्रमाण। तो ये हम कांग्रेस का जवाब देने के लिए थोड़ी बैठे। जो आरोप लगाए आप आरोप तो कुछ भी लगा सकते हैं। वो आप आरोप उसने लगा दिया वोट चोरी का, क्या सही है? क्या राफेल पे लगा दिया तो सही तो था? मैं तो आपसे प्रश्न एक भी चीज के स्टैंड नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूं गलत है 100%। ये गलत है। 100 ऐसा होता है क्या? ये एलिगेशन लग रहे हैं कि अभी जो रिजर्वेशन की बात की जा रही है तो उसको 73% करने की कोशिश की गई है। 73 जो कि 50% कैप है। जो ओबीसी को बढ़ाकर 27% करने की कोशिश की जा रही है। आपकी सरकार, बीजेपी की सरकार, सुप्रीम कोर्ट जाती है, वहां पे एफिडेविट देती है, जो वहां पे महाजन कमीशन रिपोर्ट वो अटैच किया जाता है। उस रिपोर्ट में ये कहा जाता है कि भगवान राम कास्टिस्ट थे, भगवान राम के खिलाफ भी बयान किए जाते हैं, मतलब वो एंटी हिंदू माना जाता है। इन सब डेवलपमेंट को आप कैसे देखते हैं? क्या 73% रिजर्वेशन होना चाहिए मध्य प्रदेश में? क्योंकि जो आपके क्रिटिक्स हैं ये कहते हैं कि ये तो वाटर टेस्टिंग है, दे आर टेस्टिंग द वाटर, मतलब पब्लिक ओपिनियन ले रहे हैं कि कैसे बीजेपी पर प्रतिक्रिया आ रही है, उसके बाद पूरे देश में लागू करेंगे, तो वाटर टेस्टिंग। जहां तक हमारी बात है, मैं ऐसा मानता हूं कि जो मामला न्यायालय में विचाराधीन होता है, खास करके सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में, तब उस पर कोई प्रतिक्रिया देखी उसे प्रभावित करने की बात हम पे आरोप न लगे, इसलिए नहीं बोलना चाहिए। जो मोहन सरकार के ऊपर जो आरोप लग रहा है कि ये अब एंटी हिंदू काम करने लगे हैं, बिल्कुल गलत आरोप है, मिथ्या आरोप है। आदरणीय मोहन यादव जी बाल्यकाल से स्वयंसेवक हैं, संघ के व्यक्ति हैं, विद्यार्थी परिषद से जुड़े रहे हैं वो, और पूर्णकालिक जैसे ही रहे एक समय में। तो ये आरोप लगाने वाले पूर्वाग्रह से पीड़ित होंगे, ऐसा मेरी मान। क्या स्वर्ण नाराज हो रहे हैं? ना, कहां से आ गई ये वाली बात? सवर्ण पिछड़े अगले पिछड़े की कोई बात ही नहीं है। ये मोहन सरकार कहां से आ गई इसमें? जब सरकार बैक करती है कि 73% रिजर्वेशन होना चाहिए, वो अलग विषय। मैंने कहा ना कि वो सुप्रीम कोर्ट का है, मैं उस पर नहीं बोलूंगा, लेकिन बाकी पे तो बोल ही रहा हूं। बैक तो आपकी सरकार ही कर रही है ना, भाजपा की सरकार। बैक कोई नहीं कर रहा है, वो अलग प्रक्रिया है, उसके तहत वो चल रहा है। लेकिन मोहन यादव जी के बारे में ऐसा कहना कि वो हिंदू विरोधी है, तो ये अच्छा नहीं है। आपके रिलेशन कैसे हैं जिससे सीएम मोहन यादव से? बहुत अच्छे रिलेशन, बात होती रहती है? निश्चित। मैं तो तारीफ करता हूं उनकी कि वो कॉल बैक करते हैं, अगर हम घंटी कर दें मोबाइल पर। बात होती रहती है? हाँ, मैं कह रहा हूँ कॉल बैक करते रहते नियमित, मतलब जब जरूरत उनको हो, मुझे हो, उनको क्या, मुझे तो पड़ेगी तो मैं फोन करता हूँ। तो अगर 1 घंटी पे उठाते हैं, नहीं उठा पाए, मान लो सभा में है, मंच पे है, बैठक में, कॉल बैक करते हैं बैठक के बाद में। तारीफ के काबिल है उनकी ये आदत। संघ को आप कैसे देखते हैं, आरएसएस को समाज में? राष्ट्रभक्त स्वयंसेवक है और समाज को दिशा देने का काम, विपरीत परिस्थितियों में समाज के साथ खड़े होने का काम, अनेक अवसरों में, चाहे भूकंप की बात हो, चाहे बाढ़ की बात हो, हमेशा संघ सीना तान के भारत माँ के प्रहरी की तरह खड़ा रहा है। एक बलिदानी लोगों की, जीवनदानी लोगों की फौज एक बड़ी संघ के पास है। नहीं, आपके लाइफ में, क्योंकि आप
स्वयं एक स्वयंसेवक हैं, आपके लाइफ में संघ के जो विचार है क्या रहा है? राष्ट्रवादी विचार है, हम जुड़े ही विचार से हैं। इस जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है, ये विचार ही उन्होंने दिया है। तो हम लोग तो बिल्कुल प्रभावित लोग हैं संघ से। मैं इंदौर में था तो कुछ समाचार है हमारे पास कि जब आरएसएस का पथ संचलन होने वाला था तो आरएसएस के जो पदाधिकारी हैं उन्होंने गवर्नमेंट से बोला कि ये जो पथ रास्ता खराब है उसको बनवाइए, लेकिन कोई सुना नहीं। तो खुद के पैसे लगाकर उन्होंने रास्ता बनाया और फिर पथ संचलन किया। गवर्नमेंट क्यों नहीं सुन रही आरएसएस की? नहीं, कैसी बात करते हैं आप कि उन्होंने खुद के पैसे से बनाया या नहीं, government उन्होंने ने कलेक्शन किया। नहीं नहीं, गलत। ये गलत है। हाँ बिल्कुल मिथ्या है। ये नहीं, आप बिना सिर्फ संभावनाओं पर प्रश्न पूछोगे आप तो कैसे जवाब आएंगे? मैं इंटरव्यू के बाद आपको सबूत दे दूंगा। नहीं नहीं, अभी दो ना, क्या दिक्कत है? कैमरे के सामने तो विदिन कैमरा, ये कोई सबूत वाली बात ही नहीं है। और ये सबूत थोड़ी कहलाते हैं। व्हाट्सएप को आप सबूत कहने लगो तो बड़ी अब जो दिक्कत वीडियो है। आया तो व्हाट्सएप पे तो वही आजकल तो आ कह रहा रहा हूँ, है, व्हाट्सएप आपके पास को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आते हो ना, ये हम उसको क्लियर, प्रदेश से